कितने महत्वपूर्ण ये डिसीजन थी चुनाव के मद्देनजर? देखिए, ये चुनाव को देखते हुए अब बाई इलेक्शन भी है, लोकसभा के चुनाव भी है, तो हम ऐसे मोड़ पे खड़े हैं जहां हमें समय समय पर सीनियर लोगों का गाइडेंस भी चाहिए। जो कल कोऑर्डिनेशन कमेटी में हमारे सीनियर लोग थे, ठाकुर कौल सिंह जी थे, ठाकुर रामलाल जी थे, धनीराम शांडिल जी थे, उप मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, हमारे प्रभारी थे। इसमें हमने डिस्कस किया है कि कौन हमारा कैंडिडेट होना चाहिए। जो 6 वैकेंसीज हो गई है, जो हमारे चुने हुए लोग भाजपा में शामिल हो गए। अब हम चाहते हैं कि वहां पर अच्छे कैंडिडेट को उतारें और हम ये इलेक्शन भी जीतें और सरकार को फिर से स्टेबल करें और 5 साल तक हमारी सरकार बेहतर काम करे। इसके लिए हमने दिन रात काम करना है। दूसरी बात, लोकसभा के चुनाव भी उतने ही महत्वपूर्ण है। 4 हमारी सीटें हैं, चारों सीटों में हमने दिन रात मेहनत करनी है। तो कुछ नामों पर चर्चा हुई है, कुछ नाम वहां डिस्कस किए गए, वो अब प्रभारी हाईकमांड तक उस बात को रखेंगे और क्या डिसाइड करते हैं, किसको टिकट दिया जाता है, उसके बाद हमने फील्ड में उतरकर उनको जिताने की बात करनी है। कब तक नाम फाइनल होंगे? स्क्रीनिंग कमेटी और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग भी आई तय थिंक विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर अंदर दोबारा इन्होंने मीटिंग कॉल की है दिल्ली में, तो उसमें बैठकर इसकी चर्चा होगी और फाइनल कर दिए जाएंगे नाम। मंडी पार्लियामेंट्री सेगमेंट अगर देखें आप, अभी एमपी हैं, व्यक्तिगत रूप से अगर आपके परिवार की देखें तो ये महत्वपूर्ण सीट है आपके लिए। क्या आप चुनाव लड़ेंगी अगर हाईकमांड आपको कहेगा चुनाव लड़ने के लिए? देखिए, हाईकमांड का जो फैसला होता है उसकी सदा हमने उसका सम्मान किया है, हमने उनकी उस बात की पालना की है, हमने उनके आदेशों की पालना को करते हुए, चाहे वो पिछली बार रामस्वरूप जी के खिलाफ मुझे कैंडिडेट बनाया, तब भी मैं चुनाव में उतरी, बाई इलेक्शन में मुझे कैंडिडेट बनाया। हालांकि वीरभद्र सिंह जी को गए अभी 2 महीने ही हुए थे, मैं बिल्कुल नहीं इंटरेस्टेड थी ये इलेक्शन लड़ने में, पर बार बार हाईकमांड से कहा गया कि नहीं, आपको लड़ना होगा, लड़ना होगा। तो मैंने उनके हुक्म को माना और अपनी सेंटिमेंट्स को दरकिनार करते हुए मैंने उस चुनाव का सामना किया, जो कि बहुत कठिन कार्य था उस वक्त, और हमने वो सीट जीती। यह हमें फक्र है कि इसका बहुत अच्छा मैसेज केवल हिमाचल प्रदेश में नहीं, पूरे देश में गया कि हमने ये जो इलेक्शन बाई इलेक्शंस जीते। उसके बाद हमारे विधानसभा के चुनाव आए, विधानसभा के चुनाव में भी अच्छी परफॉर्मेंस हमारी रही और हमने सरकार बनाई। अब ये लोकसभा के चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम चाहते हैं कि चारों सीटों पर हम बेहतर से बेहतर कैंडिडेट को उतारें जो इन सीटों को जीत पाए और हम जिताकर इनको पार्लियामेंट में भेज सके। ऐसा हमारा उद्देश्य होना चाहिए और इस पे हम काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आपसे बेहतर कैंडिडेट नहीं है। हालांकि ये सोर्सेज अभी बता रहे हैं मंडी पार्लियामेंट्री से, सोशल मीडिया में भी एक मैसेज है कि राजमाता वर्सेस बॉलीवुड क्वीन के बीच में मंडी का चुनाव होगा। क्या आप तैयार हैं? ठीक है, उन्होंने अपना कैंडिडेट उतार दिया है भाजपा ने, अब हमने इस बात को फाइनल करना है। ये बात कल भी बात उठी थी और शुक्ला जी ने भी और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि आप सबसे बेस्ट है, आपने पहले भी ये चुनाव का सामना किया है, आपने फील्ड में भी काम किया है, आप हर क्षेत्र में दौरा करके आई हैं, तो हम समझते हैं आपको ही चुनाव लड़ना चाहिए। तो मैंने कहा जी, अब ये बात आप हाईकमांड तक पहुंचाए, हाईकमांड का क्या आदेश होता है उनके आदेशों का मैं पालन करूंगी। आप तैयार हैं? अब जब नाम वो फाइनल कर देंगे और मुझे आदेश जाएंगे जाओ फील्ड में, तो फील्ड में मैं तैयार हूँ। मैंने कोई ये नई शुरुआत नहीं है, मैंने जब से मैंने बाई इलेक्शन लड़ा, मैं हर एक क्षेत्र का मैंने दौरा किया है, चाहे वो पांगी है, भरमौर है, लाहौल स्पीति है, किन्नौर है और मंडी कुल्लू के सारे इलाकों में मैं दौरा कर चुकी हूँ। और अब जब ये नई अनाउंसमेंट होगी तो उसके बाद भी हम फील्ड में जाएंगे और काम करेंगे। भाजपा के जो कैंडिडेट हैं वो बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, बड़ा नाम कमाया है उन्होंने, हिमाचल प्रदेश का नाम भी रोशन किया है, लेकिन यहाँ राजनीति में वो नई है। क्या इसका एडवांटेज कांग्रेस पार्टी को मिलेगा? देखिए, उनकी फील्ड अलग थी, वो हम इस बात की सराहना करते हैं कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश का नाम ऊंचा किया, वो बॉलीवुड स्टार बनी और जिन जिन फिल्मों में काम किया बड़ी हिट फिल्में रही हैं वो, तो हमें गर्व है कि वो हिमाचल प्रदेश से संबंध रखती है, बल्कि मंडी क्षेत्र से ही, सरकाघाट एरिया की वो उससे बिलोंग करती है। तो जहां तक अभी पॉलिटिक्स में आना, ये अब उन्होंने अपना कैंडिडेट बनाकर उनको पॉलिटिक्स में उतारा है, पर उनको ज्यादा इसमें इतनी ज्यादा जानकारी नहीं है।
तो ठीक है, अगर वो उनको उतारा है, उसके मुकाबले में हम भी सशक्त कैंडिडेट देंगे। वो अपनी बात रखें बीजेपी के लोग कि आपकी क्या क्या अचीवमेंट्स रही है, आपने क्या क्या काम किया है, और हम अपनी बात करेंगे, हम विकास की बात करेंगे। जो हमारी अचीवमेंट्स रही है वो हम लोगों के सामने रखेंगे, तो लोग डिसाइड करेंगे कि कौन आपको कैंडिडेट चाहिए और कौन बेहतर परफॉर्म कर सकता है। जब जैसा आप उनके कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे और लोगों में उनकी एक्सेस की भी बात कर रहे थे, चाहे वो आपदा की हो या लोग नहीं पहचानते हैं, लोगों में उनकी एक्सेस नहीं है, क्या ये कांग्रेस को फायदा देगा? देखिए, जो सच्चाई है वो फायदे और नाफे की बात नहीं है। बात यह है कि जब हिमाचल प्रदेश में त्रासदी आई, और वो आपका घर है, आपका एरिया है, हम किसी भी फील्ड में हो, अगर हम कंट्रीब्यूट कर सके, आकर अपनी उपस्थिति भी वहां दें, तो उससे लोग खुश होते हैं कि जो हमारे दुख के समय में, हमारे संकट के समय में ये हस्तियां हमारे बीच में आई थी। तो उस वक्त वो तो कहीं नजर नहीं आई, और अब उनको कैंडिडेट बनाकर उतारा है। अब पीपल हैव टू सी कि किस को आपने देखना है, किसकी आपको परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी लगती है, और किस तरीके से आगे आने वाले टाइम में भी वो क्या क्या कंट्रीब्यूट करेंगे और कैसे अपने स्टेट्स के मुद्दों को सेंटर तक पहुंचाएंगे। आखिर में जो रिसेंटली स्टेटमेंट आया था सुप्रिया श्रीनेट की तरफ से, महिलाओं का सम्मान को, इसको किस तरह से सुनिश्चित किया जाएगा? आप खुद एक महिला हैं। देखिए, मैं खुद एक महिला हूं, तो महिला के बारे में कोई ऐसी टिक्का टिप्पणी करनी गलत बात है। इसके ऊपर कोई हमें बड़ा वो नहीं है कि इस बात को हम उछालें लोगों के बीच में। दैट इज रॉन्ग। एक महिलाओं का सम्मान कांग्रेस पार्टी ने सदा किया है। हमने महिलाओं को उच्च से उच्च स्थान पर पहुंचाया है, चाहे वो देश की राष्ट्रपति बनी, पार्लियामेंट की स्पीकर बनी, चाहे हमारे जो पूर्व में कांग्रेस का नेतृत्व रहा, उन्होंने भी महिलाओं को आगे लाने की बात की, महिलाओं के रिजर्वेशन की बात की। तो हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने इसमें बहुत अच्छी भूमिका निभाई है, और आने वाले समय में भी हम महिलाओं के लिए काम करेंगे, और इस तरीके की अशोभनीय बातें किसी के मुख से भी अच्छी नहीं लगती।